मुझे ठीक से याद है 2010 का साल था और मेरा आईएएस का मेंस का एग्ज़ाम था। मेंस का एग्ज़ाम था और कुछ 2-1 महीने पहले दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे अल्सर कोलाइटिस डायग्नोस हुई बड़ी आंत में। तो मैंने सोचा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा दूंगा। तो बीमारी क्या दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो छठे सातवें दिन एक साथी ने कहा कि मेरे साथ ही रहता, उसने कहा यार परीक्षा का इंतजार नहीं करते अपन, पहले एक बार चेक करवा देते हैं, कुछ टैबलेट्स खा लेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा, मेंस दे देना उसके बाद बढ़िया चेकअप करवा लेंगे। हाँ, ठीक है। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पूरी चेकअप वेकअप किए, 10 से 5-7 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आई। तो रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं कहा मेरा आईएएस का मेंस है दिसंबर में। और ये बात है शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास की, 2010 की बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर काफ़ी देर तक तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी यंग था। तो उसने कहा कि आप मेंस छोड़ दोगे? थे छोड़ दो मेंस। मैं क्यों? तो क्या मेंस की स्थिति में आप है नहीं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया एक दिन में होगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ तो हेल्थ को चुनना है या जॉब चुननी है। ये बीमारी अब आपके जीवन भर रहने वाली है, मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ आप प्रशासन की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अभी से आप इस फील्ड से दूर होकर अपना कोई दूसरा ऑप्शन चुनिए। इतना जब उस डॉक्टर ने बात करी तो ये व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का मेंस दे रहा हो, दिल्ली बैठा हो और अपने पूरे ड्रीम को लेके डेस्परेटली सोच रहा है कि कुछ ही महीनों में मसूरी में होंगे। मसूरी आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है और पीछे की 6-7 साल की एक मेहनत थी कि भाई जाना ही है, मतलब जाना है, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब कि हिंदी मीडियम में कितने सिलेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में क्या होता है, मुझे नहीं मतलब। लेकिन मुझे मेरी तैयारी पे इतना भरोसा था कि भाई कुछ न कुछ डेफिनेटली होगा और ठीक होगा। लेकिन जब एंड टाइम पे जब ये सुनने को मिला तो उसके बाद मैं बहुत निराश हो गया। निराश का मतलब ये था कि अंदर से टूट सा गया, जैसे हिम्मत कुछ रही नहीं। ऐसी स्थिति में भी जब बात कुछ लोगों को पता चली तो हुआ यूं कि फिर मेंस की स्थिति मेरी सच में नहीं रही और 2 पेपर दिए। फिर मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लेके पेपर देने जाता और एक कंपाउंडर के पास जाता था, वो 70 mg का एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देता था यहाँ पे, और उसके बाद मैं पेपर देने जाता। उसने कहा कि क्यों शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ पेपर लास्ट वाले छोड़ के मैं घर आ गया। अब आप सोचिए कि आप कहते हो ना कि सर हमारे ऊपर कई बार कोई लोग कटाक्ष करते हैं, मेरे को बाड़मेर आने के बाद कुछ लोग ऐसे मिले कि प्री नहीं हुआ था, मेंस कहां से देगा। आप सोचिए कितनी असंवेदनशील बात है कि व्यक्ति किस स्थिति से जूझ रहा है। 58 kg के साथ दिल्ली गया था, 43 kg के साथ वापस आया है और 15 किलो भार लॉस करके घर आया है कोई, तो डेफिनेटली कोई बड़ी दिक्कत ही रही होगी। लेकिन असंवेदनशीलता देखिए कि ये चीजें थी। फिर मैंने वापस कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है अपने को क्या करना जी, आपको अगर लग रहा है तो ठीक है मान लो। और मैंने मेरे काम करता रहा, टेबलेट्स खाते रहे, शांति से काम करते रहे। आज आप देख रहे हो कि बच्चों का कितना मुझे प्रेम मिलता है।